लखनऊ से खबर मिल रही है, एसपी कार्यालय में एसपी की अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। अखिलेश से मिलने के लिए नेताओं की भीड़ है। निकाय चुनाव में टिकट मांगने वालों की भीड़ जो है वो लखनऊ पहुंची है। तो आपको बताते चले, अखिलेश यादव से मिलने के लिए नेताओं की भीड़ लगी हुई है। निकाय चुनाव को देखते हुए चुनाव में टिकट मांगने वालों की भीड़ जो है वो लखनऊ पहुंची हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में मौजूद हैं, जहां उनसे मिलने के लिए एक के बाद एक प्रदेश भर से कई सारे लोग आ रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कई सारे लोग अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर वो हैं जो कि नगर निकाय चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं और वो अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने साबित करना चाहते हैं। और नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसको लेकर हर दल ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। हर दल ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली और उसके हिसाब से बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। आज भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात पर चर्चा हो सकती है कि कौन वो उम्मीदवार है जिनको टिकट दी जाएगी। कहा जा रहा है कि नगर पालिका की उम्मीदवारों की लिस्ट आचार संहिता लगने के साथ ही जारी कर दी जाएगी। साथ ही एक स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है, जिसके तहत जो समाजवादी पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिनके जीते हुए हैं, उनकी सीट, उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही जो हारी हुई सीट्स है या जहां जीतने की संभावना है, वहां पर एक नई स्ट्रैटेजी लाई जाएगी और जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसके चांसेस ज़्यादा जीतने के हैं उसको विचार करते हुए संभावित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है और इसी के तहत सीएम योगी ने 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। इस सभी की तैनाती जो है वो कृषि विभाग में की जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि पहले की सरकारों में नौकरी धांधली से मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में हालात बदले हैं। अब ईमानदारी से लोगों को नौकरी मिल रही है। आपने देखा होगा कि आपकी जो परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज से 5 साल पहले एक बदनाम केंद्र बन गया था। उसके नाम से ही लोग और युवा, उसके मन में एक चिढ़ पैदा होती थी। लोगों को यह लगता था कि ये कहीं ना कहीं यह धोखा कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ। और उस समय जो स्थिति पैदा होती थी वह स्थिति हम सब के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करती थी। प्रदेश का युवा आंदोलन था। आज 6-7 साल पहले की स्थिति क्या थी? सीबीआई की इंक्वायरी करानी पड़ी थी, ढेर सारी चीजें सामने आई थी। वहां भेदभाव की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें, और कभी कभी तो ऐसा भी दिखता था कि जो व्यक्ति चेयरमैन के योग्य नहीं, उस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया था, जो उसके लिए एलिजिबल नहीं। उस प्रकार का व्यक्ति वहां चेयरमैन बनकर के चयन की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार की गर्त में भेजता था। लेकिन पिछले 5-5.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा चयन की प्रक्रिया में बिना भेदभाव की, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ ये चयन की पूरी प्रक्रिया हुई। अब जैसे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने, किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं। 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई, तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया। हम लोगों ने बिजली के, खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे, उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वह अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, एक पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ हमारा अन्नदाता किसान भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ले सकता है और 30,000 किसानों को इस बार सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था के साथ डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है।
स्वीडन में रोड शो करने गए हैं औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को स्टॉकहोम में 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। स्वीडन की कंपनी की ओर से यूपी में रिटेल स्टोर्स, लग्जरी मॉल और निर्माण कंपनी के साथ साथ यूपी फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव भी दिया गया और उसके साथ ही कनाडा में 12,000 करोड़ के MOU भी साइन हुए हैं। दो बातों की तरफ हम विशेष रूप से फोकस करना चाहते हैं। वैसे तो हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग जो आईटी सेक्टर की जननी कही जाती है, सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली, ये आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि इस टेक्नोलॉजी से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। नॉलेज is a power and technology is a great power. हिंदुस्तान और जापान ने लगभग एक साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी हताहत हुआ था और हिंदुस्तान 47 में आजाद हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान आगे निकल गया और जापान ने काफी इस क्षेत्र में तरक्की की टेक्नोलॉजी के आधार पर ही। और हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपने वहां स्थान नहीं दे पाए, इसीलिए हम अभी उस तरक्की को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब से एक विशेष एरा हिंदुस्तान में आया है और एक विशेष उत्साह मिला है और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि हर असंभव को संभव बनाने वाली लीडरशिप हमारी है और उन्होंने पूरे देश के लोगों की सोच बदली है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं और साथ ही केशव मौर्य के साथ ही मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। नीदरलैंड में केशव प्रसाद मौर्य निवेशकों से यूपी में निवेश को लेकर बातचीत करेंगे और यूपी में लगातार विदेश निवेशक जो है वो निवेश को उत्सुक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार विदेश निवेशक जो है वो निवेश को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है और उससे पहले जो यूपी सरकार के मंत्री हैं वो विदेश दौरे पर हैं और निवेशकों से लगातार मिल रहे, बातचीत कर रहे हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश जो है वो बढ़ रहा है और जो निवेशक है वो निवेश को लेकर काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं।